गुड इवनिंग। मैंने आपके लिए ऑप्शंस स्ट्रेटजी में 29 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें बेसिक ऑफ ऑप्शंस और बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको दी हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं। आप उनको समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्टिव कॉल, प्रोडक्टिव पुट, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई और लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। और मैं आपको जब ये ट्रेनिंग आज ख़त्म होने वाली है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट में बना के एक पेज में आपको दे दूँ, 2 पेज में, कि कौन सी स्ट्रेटजी को कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। मेरे पास बहुत दिनों से हिंदी में वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी। हम ये जानते हैं कि एनएससी के मैक्सिमम प्रोसेस डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगा आगे से कि हिंदी में आपके लिए वीडियो बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करें। आज मैं आपको नई स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ ऑप्शंस की। आज ऑप्शंस की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। 2 स्ट्रेटजीज हैं जो मैं कोशिश करूँगा आज शाम तक अपलोड हो जाएं और टोटल हमारे वीडियो 31 हो जाएंगे, जो आपके लिए पर्याप्त है समझने के लिए। तो एक नई स्ट्रेटजी के साथ आज मैं आ रहा हूं, जिसको कॉलर स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये ऑप्शन की बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है। अब हम कॉलर की डेफिनीशन के बारे में देखेंगे। कॉलर इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट इज कंस्ट्रक्शन holding share of underlying stock while simultaneously buying protective put and selling call option against holding। तो कॉलर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास स्टॉक होते हैं जिनकी हमारे पास होल्डिंग होती है, उनके अगेंस्ट में सिमेंटेसली प्रोटेक्टिव पुट बाई करते हैं और कॉल ऑप्शन सेल करते हैं अगेंस्ट होल्डिंग। द पुट एंड द कॉल्स are both out of the money option, have same expiry month and must be equal to number of contracts। तो इसमें क्या होता है, हमारे कॉल और पुट दोनों ही जो है एक ही महीने के एक्सपायरी के होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बराबर होने चाहिए। ओटीएम, आईटीएम, एटीएम के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसमें हमने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है फॉर्मेशन। इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग 100 शेयर्स, हमने 100 शेयर लिए हैं, उसके अगेंस्ट में सेल 1 ओटीएम कॉल, बाई 1 ओटीएम पुट। टेक्निकली कॉलर जो है स्ट्रेटजी इज इक्विवेलेंट of out of the money covered call strategy with the purchase of an reduced protective put। तो कॉलर स्ट्रेटजी में क्या होता है, हम जो है प्रोटेक्टिव पुट ले लेते हैं अपनी होल्डिंग को जो है सेव करने के लिए। कॉलर इज ए गुड स्ट्रेटजी टू यूज इफ ऑप्शन ट्रेडर इज राइटिंग कवर्ड कॉल टू अर्न प्रीमियम्स। अगर किसी ट्रेडर को जो है प्रीमियम कमाना है तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। बट विश टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड शॉर्ट ड्रॉप इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। दूसरी तरीके से, क्योंकि हम पुट प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पुट जो है तो उससे क्या होता है, अगर स्टॉक में जो है ड्रॉप होता है तो वो उसको रिकवर कर देता है। दोस्तों, ये कॉलर ऑप्शन स्ट्रेटजी का डायग्राम है। इसमें एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी में कैसे मूव करता है और प्रॉफिट और लॉस दिखाया गया है। जहाँ पे वाई एक्सिस में रुपीस है, ऊपर 300 200 है,
इसका हम लोग एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, इसलिए इस डायग्राम को आप अपने माइंड में रखिएगा, आगे ये यूज़ किया जाएगा। ये कॉलर का हमने दूसरा जो है आपको ये दिखाया हुआ है वीडियो, इसमें आप देखिए पीपीटी में स्टॉक प्राइस दिया है और पोर्टफोलियो की वैल्यू दी है, कॉलर में किस हिसाब से होता है इसको आप देख सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस ऑफ द प्रोडक्टिव पुट, दिस इज कॉलर्स मिनिमम वैल्यू, बिलो दिस वैल्यू पुट विल ऑफसेट एनी फर्दर डिक्रीज इन द स्टॉक प्राइस। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऑफ रिटर्न कवर्ड कॉल, दिस इज कॉलर मैक्सिमम वैल्यू, above this price holding of the caller will get strike from the his stock। तो ये अब कैसे इसका जो है प्रॉफिट पोटेंशियल, रिस्क कैसे निकलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, ये हम देख लेते हैं। फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट कॉल माइनस परचेज प्राइस प्लस अंडरलाइंग सिक्योरिटीज प्लस नेट प्रीमियम रिसीव माइनस कमीशन पेड, इससे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव व्हेन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट कॉल। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें तब होता है जब अंडरलाइंग जो हमारे पास होता है प्राइस, वो जो है शॉर्ट कॉल के प्राइस से बराबर या ऊपर होता है। रिस्क कितना होता है वो हम देख सकते हैं। मैक्सिमम लॉस इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी माइनस स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग पुट माइनस नेट प्रीमियम रिसीव प्लस कमीशन पेड, इससे हम मैक्सिमम लॉस निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लॉस तब होता है जब प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी का हमारा लेस देन स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग पुट होता है, उस केस में जो है हमारा लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट हमारा तब निकलता है जब परचेज प्राइस ऑफ अंडरलाइंग प्लस नेट प्रीमियम पेड ये जुड़ जाता है नेट प्रीमियम परचेज प्राइस में, तो वहाँ से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है। अब ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कॉलर का। सपोज ये हमने जो है ये डायग्राम आपको हमने दिखाया था, इससे मिलता बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम जो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। सपोज एन ऑप्शन ट्रेडर इज होल्डिंग 100 शेयर ऑफ XYZ करंटली ट्रेडिंग ₹48। तो कोई XYZ जो है स्टॉक है, 100 शेयर हमारे पास पड़े हैं जो कि 48 रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं। ही डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश ए कॉलर बाय राइटिंग ए जुलाई 50 कवर्ड कॉल फॉर ₹50। तो उसमें जो है हमने क्या किया, राइट किया 50 कवर्ड कॉल जो है फॉर ₹2 और जो है सिमेंटसली परचेज ए जुलाई 45 पुट फॉर ₹1। तो ये हमने ली, राइट किया और पुट लिया। सिंस ही पेज 4800 फॉर 100 शेयर्स ऑफ XYZ another 100 शेयर फॉर पुट बट परचेजेस रिसीव 200 फॉर सेलिंग कॉल ऑप्शन, सो हिज टोटल इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, इट इज़ 4700। जब एक्सपायरी होती है द स्टॉक ने क्या किया, हमारा रैली कर दिया स्टॉक ने 5 पॉइंट। पहले हमारा जून में 48 था, ये हमारा 53 पे पहुंच गया। सिंस द स्ट्राइकिंग प्राइस ऑफ 50 फॉर द कॉल ऑप्शन इज लोअर देन द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक, तो इसमें द कॉल इज असाइंड एंड ट्रेडर्स सेल्स हिज शेयर फॉर ₹5000 रिजल्टिंग ए नेट प्रॉफिट इन 300 रुपीज़। तो क्या हो गया इसमें, ₹5000 माइनस 4700 अगेंस्ट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। हाउएवर व्हाट हैपेंस शुड द स्टॉक प्राइस हेड डाउन 5 पॉइंट्स टू इंस्टेड 43, लेट्स लुक। तो अब हम दूसरा देखते हैं। पहले में 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इसमें क्या होता है 43 रुपये पे द कॉल राइटर वुड हैव incurred
paper loss of rupees 500 for holding 100 shares of XYZ, but because of 45 protective put, he is able to sell his share for 4500 instead of 4300, so his not loss is limited to 200. इसको कर सकते हैं, तो 4500 माइनस 4700 ओरिजिनल investment. So had the price remain stable 48 expiry, he will net profit gain of 100 since he only paid total 4700 to acquire 4800 ऑफ नेट स्टॉक। तो ये एक सिंपल चीज़ है, अगर आप इसको निकालेंगे पेपर पे लिखेंगे तो बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एग्जाम्पल आप दूसरे सिनारियों में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉलर स्ट्रेटजी आपके लिए है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी लर्निंग पर्पस के लिए है। आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस ऑप्शन में बने। ऑप्शन जो है पानी की तरह है, जिसको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हमें ऑप्शंस में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि इसमें आपका पैसा एक दिन में 1 रुपये से 10 रुपये हो सकता है और 10 रुपये से 0 रुपये हो जाता है। इसमें घंटे ही लगते हैं और ऑप्शन में आपको ओवरनाइट होल्डिंग बहुत सोच समझ के करनी है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत करिए। हाँ, होल्डिंग के लिए यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। आप प्रोडक्टिव कॉल, प्रोडक्टिव पुट, अगर ये सब करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस इसके लिए लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इसके साथ जो है आपको जो है शुभ रात्रि बोल के